अब कोई दुखी व्यक्ति है, भगवान की खोज में संत के पास जाता है या मंदिर मस्जिद में जाता है, कहीं भी जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है कि मेरे ऊपर आपत्ति या टले, और ये भगवान जो साधना तुम कर रहे इनसे ये टल ही नहीं सकती। जिन भगवानों को तुम पूज रहे थे उन्होंने खुद अपने कर्म के दंड भोगने पड़े। जैसे श्री राम ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, और उसका दंड भी श्री कृष्ण रूप में भोगना पड़ा। उसके पैर में तीर मारा उसी बाली वाली आत्मा ने जो शिकारी बना हुआ था द्वापर में। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तुम कौन राम का जपते जपम अर्थात कटे ना तीनों तापम। तुम किस भगवान की भक्ति करते हो जिसे तुम्हारे ये तीन ताप भी ना कट सकते। तो केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है, कबीर परमात्मा है, और उसने विधि बताई है कि इस मंत्र का जाप पूर्ण संत से लेकर तुम करो और फिर समाप्त हो जाएंगे तुम्हारे पाप। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हुआ है, और वैसे भी विधान आप सुनते आए हो, चाहे किसी पंथ संत से पूछ लो, वो क्या कहते हैं भाई प्रारब्ध में जो कर्म में लिखा हो तो भोगना ही पड़ेगा, और भक्ति भी करनी पड़ेगी। भक्ति करो, आगे चल के तुम सुखी हो जाओगे। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो, कांटे के कारण ना तो चल सकता और पीड़ित है, कोई उसको बता दे कि तेरे पैर में कांटा लग के अंदर टूट गया है जिस कारण से तुझे पीड़ा है। अब कांटा निकालने का उसके पास साधन है नहीं, वो ये सलाह देवे कि जूते पहन ले, फिर आगे कांटे नहीं लगेंगे, कांटा तो नहीं निकलेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। जूता जब पहना जाएगा वो पहले कांटा निकले, और फिर वो उसको सलाह दी जाए कि जूता मत उतारना, नहीं हो फिर ऐसी पीड़ा तुझे फिर होगी। तो फिर वो व्यक्ति अपने सफर में उस पीड़ा को याद रखते हुए जूता नहीं उतारेगा। तो ऐसे ही आपके जीवन रूपी सफर में जो आपके पाप कर्मों के, पूर्व जन्म के पाप कर्मों के प्रारब्ध में कांटे लगे, उनसे आपको पीड़ा हो चुकी है, और उसके लिए वो कांटा निकलेगा, और फिर आपको सलाह दी जाएगी कि भगवान की भक्ति ना छोड़ देना, फिर दुख जो के तुम हो जाएंगे। तो फिर वो व्यक्ति कभी भगवान की भूल नहीं करेगा, उन दुखों को याद करके फिर वो ऐसे पार होगा।